इंदिरा मरी देश के लिए, इंदिरा मरी देश के लिए, चरण छुए राजीव, चरण छुए राजीव। विश्व की चांद ना रह सकी अटल, जिंदगी जिंदाबाद। हम लोग जानेंगे आज क्रमबद्ध तरीके से कि भारत के कौन कौन प्रधानमंत्री हुए हैं, भारतीय प्रधानमंत्री के क्रम। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस प्रधानमंत्री के पहले कौन प्रधानमंत्री हुए, इसके बाद कौन हुए। आइए आज बड़े ही आसानी से हम लोग जान पाएंगे। भारत में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि हम लोग के देश में सारी ताकतें तो राष्ट्रपति को दी गई हैं, लेकिन वास्तव में उन ताकतों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री का पद ये कोई नया पद नहीं है। आप मौर्य शासन काल में देखिए तो वहां चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, उनके गुरु खुद कौन रहे थे? चाणक्य रहे थे। ऐसा माना जाता है कि विश्व के प्रथम प्रधानमंत्री चाणक्य हुए। आज तो प्रधानमंत्री भी वही नियुक्ति की प्रक्रिया है कि हम लोग के देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन प्रक्रियाएं थोड़ी सी बदली हैं। अगर आप वही मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो यही प्रधानमंत्री का पद को पेशवा कहा जाता था। और अगर आप थोड़ा सा अभी वाला स्थिति को देखिए तो यही अभी अंग्रेजी में हम इन्हें प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है ना कि आजकल किन्हीं की योग्यता की पहचान किस तरह से होने लगी है? परीक्षाओं के माध्यम से होने लगी है। आजकल देखेंगे प्रायः जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो जितने प्रश्नों का उत्तर दे पाता है, प्लस अलग अलग तरीके से परीक्षाएं कुछ मौखिक कुछ लिखित होती हैं, फिर योग्यताओं की पहचान होती है। पहले किसी राजा को अपना प्रधानमंत्री चुनना होता था ना, पहले किसी राजा को अपना प्रधानमंत्री या किसी पद की नियुक्ति करना होता था, तो जानते हैं पहले किस आधार पर योग्यता तय की जाती थी? इस आधार पर तय की जाती थी कि उनमें नैतिकता कितना है, व्यवहारिक गुण कितना है, उसके जीवन जीने की शैली कैसी है, इस आधार पर। तो एक बड़ी प्यारी सी कहानी है कि एक बार एक राजा को अपना प्रधानमंत्री चुनना था। तो प्रधानमंत्री चुनने के लिए उन्होंने क्या किया ना, एक कंडीशन दिया। कंडीशन ये दिया कि एक तालाब है और उस तालाब को एक किनारे से दूसरे किनारे पार करना है। जो इस किनारे से उस किनारे पार कर जाएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो राजा ने यह शर्त रखा कि तालाब में बड़े ही विषैले विषैले जीव हैं, मगरमच्छ हैं, बड़े विषैले विषैले सांप हैं, बिच्छू हैं, और कहा कि इसके बाद कौन अपनी वीरता का पहचान देगा। इस तरह प्रतियोगिता आयोजित किया गया। सभी लोग तालाब के किनारे, जिस दिन प्रतियोगिता था, सभी लोग भीड़ लगाए कि देखते हैं हम लोग का प्रधानमंत्री कौन होंगे। और इस तरह से सब लोग इस आशा में है कि कौन कूदेगा और हम लोग का प्रधानमंत्री होगा, कौन इतना वीर है। सुबह से लोग प्रतीक्षा में लगे रहे, अब कूदे कोई, तब कूदे कोई, अब कूदे कोई, तब कूदे कोई। दोपहर हो गया, अभी तक कोई नहीं कूदे। कोई थोड़ा सा हिम्मत करता था कि अब कूदे, लेकिन देखता था मगरमच्छ छाए जा रहा है। अपना जान को कौन बाजी लगाने जाए, फिर सिकुड़ जाता है, बोलते जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री छोड़ भाई। तो पता चलता अब शाम होने को है, लेकिन कोई भी कूदा नहीं। अचानक से एक युवक कूदा, छपांग, और जैसे कूदता है फिर तैरते जाता है, तैरते जाता है, तैरते जाता है, तैरते जाता है और उस पार चला जाता है। सब लोग उस युवा की जय जयकार करने लगे कि वाह कितना वीर है। लोगों ने उसे अपने कंधे पर बैठाया और राजा ने बड़े ही सम्मान से उसके गले में माला डालता और कहता है, वाह तुम इतना वीर हो, अब तुम हमारे प्रधानमंत्री हुए। लेकिन वो युवक जो था ना, बड़ा ही खुश दिख नहीं रहा था, बड़ा ही नाराज था और माथा नीचे करके सबको बारी बारी से ऐसे देख रहा था।
राजा कहता है कि आप इतना बड़े पद को पाए हैं, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, आपको खुश होना चाहिए, आप इतने नाराज क्यों हैं? कहते भाड़ में जाए प्रधानमंत्री, हम देख रहे हैं कि हमको यहां धक्का के दिया। वास्तव में कभी कभार कुछ काम जो होते हैं अकस्मात हो जाते हैं। मैं कहता हूं ना, जीवन में ना अगर कहीं कोई ना गलत जगहों पर धक्का दे दिया हो ना, तो आप वहां से लौटिए मत, क्योंकि लौटने में भी उतनी यात्रा करनी पड़ेगी, उसे पार ही लगा दीजिए, विजय हासिल होगा। आइए अब हम लोग जानते हैं भारतीय प्रधानमंत्री के क्रम, इसको बड़े अच्छे से याद रख पाएंगे। कैसे याद रखेंगे? ऐसे देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री के क्रम को हम लोग बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे, कभी ध्यान ना दिए होंगे, इतना आसानी से हो जाता है। देखिए, हम लोग के देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, इनके नाम से ही निकलने लगेगा, जवाहर में लाल लगा है ना, जवाहर में लाल लगा तो हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। और देखिए ना, शास्त्री में स्त्री लगा है ना, तो अगला वो एक स्त्री बनेगी। बोलिए, अभी तक एक को स्त्री तो प्रधानमंत्री बनी है ना, इंदिरा गांधी, और उनको भी पता चलता है ना, गोली मार के हत्या कर दिया गया। एक को बनबे की और उसको भी गोली मार के हत्या कर दिया गया। यानी ये मर गई किसके लिए? देश के लिए। तो जवाहर में लाल तो लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री में स्त्री है तो इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी क्या हुई? देश के लिए मर गई है ना। तो कैसे याद रखेंगे? बड़ा प्यारा सा ये गीत याद रखिए, इंदिरा मरी देश के लिए, इंदिरा मरी देश के लिए, चरण छुए राजीव, चरण छुए राजीव, विश्व की चांद ना रह सकी अटल, विश्व की चांद ना रह सकी अटल, यहां देवता भी जाते हैं गुजर, माने मोदियों जाएंगे एक दिन उधर। राम नाम सत्य है, एक दिन सबका होता है, यही सत्य कथा। आज किसी की तो कल किसी की। इंदिरा मरी देश के लिए, चरण छुए राजीव, चरण छुए राजीव, विश्व की चांद ना रह सकी अटल, विश्व की चांद ना रह सकी अटल, यहां देवता भी जाते हैं गुजर, यहां देवता भी जाते हैं गुजर, मने मोदियों भी जाएंगे एक दिन उधर, मने मोदियों भी जाएंगे एक दिन उधर, जाएंगे उधर। एक दिन सबको उधर जाना है, सबका राम नाम सत्य हो जाना है। आइए, सभी प्रधानमंत्रियों के नाम यहां से आप लोग निकाल पाइएगा। मरी देश के लिए मोरारजी देसाई, चरण से चौधरी चरण सिंह, राजीव से राजीव गांधी, विश्व से विश्वनाथ प्रताप सिंह, चांद से चंद्रशेखर सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, देवता देवगोड्डा, HD देवगोड्डा,
गुजर से गुजराल, आई के गुजराल, मने मनमोहन सिंह और मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है ना? कैसे हम लोग जाने? इंदिरा मरी देश के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहां तक तो 3 प्रधानमंत्री आ गए ना, पहले हो गए, दूसरे हो गए और ये तीसरी हुई। चौथा से हम लोग क्या करते हैं? अब चौथे कौन होंगे? मोरारजी देसाई। मोरारजी, इनका पूरा नाम था मोरारजी देसाई, के नाम में लगा हुआ है, परीक्षा में पूछा भी था। भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नाम में रणछोड़ लगा है? इनका पूरा नाम था मोरारजी रणछोड़ भाई देसाई, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद 5वें में कौन होंगे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह हुए, है ना? फिर छठे कौन हुए? राजीव गांधी हुए, राजीव गांधी। फिर अगला हम लोग देख पाए कौन हुए? विश्व से विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। उसके बाद अगला देखते हैं, चांद से निकालेंगे, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर भी खाली कहलाते हैं या चंद्रशेखर सिंह भी कहलाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। फिर अगला कौन होंगे? नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ध्यान रखेंगे इनके नाम के पहले पीवी लगा है। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव इनका नाम था पूरा। 10 में आएंगे कौन? अटल, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। उसके बाद अगला देखते हैं कौन? देवता भी, देवता से देवे गौड़ा, जिनका नाम था HD देवे गौड़ा, ध्यान रखेंगे। एच का पूरा नाम है हरदन हिल्ले डोडे गोड्डा देवगोड्डा। हरदन हिल्ले इनके गांव का नाम था जो कहां पर है? कर्नाटक में है। उसके बाद 12 नंबर में हम लोग देख पाएंगे गुजर से गुजराल, आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल हुए। उसके बाद मने एक दिन सबको, कितने नंबर में फिर आएंगे हम लोग? 12 नंबर तक हो गए। 13 नंबर में कौन आएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद 14 में कौन आ गए? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दामोदर दास मोदी। इस तरह से सभी प्रधानमंत्रियों का क्रम जान पाए। कितना आसान था ना। और एक चीज यहां ध्यान में रख लीजिएगा। क्या ध्यान में रखिएगा? नोट में जान लीजिएगा। गुलजारी लाल नंदन 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने और दोनों ही बार 13 दिन के लिए बने थे। कब? जब जवाहरलाल नेहरू की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, उस समय 13 दिन के लिए बने। फिर लाल बहादुर शास्त्री की भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उस समय भी 13 दिन के लिए बने थे। ध्यान देंगे प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ और जानकारियां। 13 का संबंध बड़ा प्यारा है प्रधानमंत्री से। हम लोग के देश में सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, वो कितने दिन तक रहे थे? 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन तक। और हम लोग के देश में सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री रहने का नाम किनका है? अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल 13 दिन में अटल, वो भी 13 दिन के लिए रहे थे। और 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा रहे, वो भी कितना के? 13 दिन के लिए ही रहे थे। और मुख्य जानकारी जान लेंगे। ये 3 प्रधानमंत्री शुरू के लगातार के ऐसे हैं जो कार्यकाल के दौरान ही मर गए थे।
इसमें से लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। ताशकंद समझौता के लिए जब गए हुए थे तो 11 जनवरी 1966 ईस्वी को इनकी मृत्यु ताशकंद में ही भी, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इनके दो बॉडीगार्ड बलवंत सिंह और बेअंत सिंह ने, बेअंत सिंह बलवंत सिंह जैसे सतवंत सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इनके दो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने ही क्या कर दिया था, इनकी गोली मार के हत्या कर दी थी। उसके बाद और मुख्य जानकारी में जानना है मोरारजी देसाई, जैसे कहते हैं मोरारजी देसाई, हम लोग देश के कैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, देखिए ना मोरारजी, माने जब मौर्य वाले लगभग थे तब प्रधानमंत्री बने, यानी सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। 81 वर्ष की उम्र में ये बने थे। हम लोग के देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई जो अपना मूत्र का सेवन करते थे, स्वमूत्र पीते थे, इसलिए कभी कभार पूछ देता है परीक्षा में, स्वमूत्र सेवन करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। कभी कभार पूछता है कि किनके नाम के साथ, किस भारतीय प्रधानमंत्री के नाम में रणछोड़ लगा है, तो याद रखेंगे मोरारजी देसाई के नाम में रणछोड़ लगा हुआ है। अच्छा, मोरारजी देसाई में और जानना है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह, देखिए इनके नाम में चरण लगा है, तो जब आप कहेंगे चरण, तो इनका चरण कभी भी लोकसभा में पड़ा नहीं था, नहीं एक दिन भी लोकसभा में भाग लेने नहीं गए थे। जब राजीव गांधी कहेंगे तो ध्यान रखेंगे सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, मात्र 40 वर्ष की उम्र में बने थे। विश्वनाथ नाम है विश्वनाथ, यानी विश्वास वाला, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए पहले प्रधानमंत्री कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। जब चंद्रशेखर कह रहे हैं आप, तो चंद्रशेखर याद रखेंगे भारत के इस प्रधानमंत्री को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर सिंह को। पीवी नरसिम्हा राव, जब नरसिम्हा माने आधा नर और आधा सिंह, माने ना नर ना सिंह वाला हालत हो गया है, यानी जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब ना लोकसभा के सदस्य थे ना ही राज्यसभा के सदस्य थे। ध्यान में रखेंगे, अटल तेरे दिन में अटल, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो कुंवारे प्रधानमंत्री थे। एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप लोग यहां जानेंगे एचडी देवगौड़ा भी राज्यसभा से थे, इंद्र कुमार गुजराल भी राज्यसभा सदस्य थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से थे, और एक वो राज्यसभा सदस्य बनी थी, वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा सदस्य से प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजाद भारत में जन्मे, याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होइएगा, पूछेगा ना आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछेगा आजाद भारत में जन्मे, आजाद भारत में जन्मे, यानी आजाद भारत में जन्मे प्रधानमंत्री अगर बोलेगा तब आपका उत्तर कौन होगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इस तरह से हम लोग भारत के प्रधानमंत्रियों के क्रम को जाने। कैसे जाने, ज्वार में लाल लगा है तो लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री में इस्ती लगा है तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया गया ना, इंदिरा मरी देश के लिए, चरण छुए राजीव, विश्व की चांद ना रह सकी अटल, विश्व की चांद ना रह सकी अटल, यहां देवता भी जाते हैं गुजर। यहां देवता भी कहां रहते हैं, ये है ही मृत्यु लोक। राम को भी जाना पड़ा, कृष्ण को भी जाना पड़ा, मोहम्मद को जाना पड़ा, नानक को जाना पड़ा, मीरा को जाना पड़ा, एक दिन सबको जाना है। और याद रखेंगे, इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को हम लोग जान पाए। एक बड़ा अच्छा सा रोचक सा बात जानेंगे, हम लोग के देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, एक बार आगरा के पागल खाना ना दौरा करने गए, और जब आगरा के पागल खाना को विजिट करने गए तो उसी दिन कुछ पागल ठीक हो गए थे, तो उन लोग को विदाई देने के लिए रोक के रखा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री उन्हें चादर उड़ाएंगे और सम्मान के साथ विदाई देंगे। हम लोग के देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पागल खाना के उस समारोह में पागलों को चादर ओढ़ा ओढ़ा के क्या कर रहे थे, विदाई दे रहे थे। उस समय को पागल कहता है, आप कौन हो? नेहरू जी को पूछता, आप कौन हो? नेहरू जी कहते हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है।
तो पगलवा कहते हम भी यहाँ आए थे ना, तो हम भारत का प्रधानमंत्री नेहरू में सोचते थे, तो 2 महीना रहेगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब वो पगलवा सोचता था नहीं, वो पागल है, अपने आप को प्रधानमंत्री कह रहा है, लेकिन उसको कहां पता था कि रियल में प्रधानमंत्री ही है। सही में कभी कभार ना पागलों के झुंड में ना समझदारी दिखाओगे ना, तो वो भी पागलपन है। इसलिए सोच समझ के भी समझदारी दिखाई जाना चाहिए। और नेहरू जी को बाकी और पागलों के अलग अलग कैबिन में घुमाने के लिए ले जाया जाता है। उसमें से एगो पागल क्या कर रहे हैं ना, दीवार में छोटा सा छेद था, उसमें कान लगा के सुन रहा था ऐसे। नेहरू जी कहते हैं, बड़ा ध्यान से देखते हैं, इतना शांत पागल और इतना शांत है, कान लगा के कान में सुन रहे। तो नेहरू जी रुक गए, देखने लगे। तो फिर पता चलता है जब फिर कान लगा के सुने जा रहे हैं, नेहरू जी बोलते ए क्या सुन रहे हो? तो पगलवा कहते फिर कान लगा के सुनने लगता है। नेहरू जी कहते ये तो पागल लग नहीं रहा, लगता है इसको जबरदस्ती बंद कर दिया। नेहरू जी क्या करते हैं, कहते तुम पागल नहीं हो क्या? तो फिर और फिर सुनने लग जाते हैं। नेहरू जी को लगता है पागल नहीं है, उससे अंदर जाके मिलना चाहिए। नेहरू जी खुलवाते हैं, फिर अंदर जाते हैं। तो पॉलो कहते हैं आइए आप भी सुनिए। नेहरू को लगा कुछ सुन रहा होगा बेचारा, तो नेहरू जी कान लगा के सुनते हैं। 5 मिनट 10 मिनट तक नेहरू जी सुनते रहे, कुछ सुनाई नहीं दिया। तो नेहरू जी कहते पहले कि अरे पगला, तुम कोची सुन रहा है रे, या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? तो पगला नेहरू को मारता एक चाटा और कहता है पागल कहेगा, हम 10 साल से सुन रहे हैं, हमको कुछ सुनाई नहीं दिया, तुमको 10 मिनट में सुनाई दे देगा। यही होता है, पागल के ये झुंड में जाओगे ना, तुम्हें भी वही ले लेगा। तो इसीलिए ध्यान ये रखा जाना चाहिए, दुनिया बड़ी सतरंगी है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देख रहे थे कि एक दिन सबको जाना है, तो यही जग है। किसी को आना है जग में तो किसी को जाना है रे, जिंदगी तो खिलौना है रे, कभी हंसना है तो कभी रोना है रे, कभी हंसना है तो कभी रोना है रे, जिंदगी तो हर हाल में जीना है रे। बेस्ट ऑफ लक, जिंदगी जिंदाबाद।